कुछ लोगों से भी हम लोग यहाँ जो लोग हैं इस गांव के, इस पंचायत के, उनसे भी बातचीत करेंगे, वो भी दिखाएंगे कि लोगों ने क्या कहा इनके लिए। चलिए तो आपको हम उनसे मिलाते हैं। अब मुखिया द्वारा आप पे आरोप लगाया गया है कि जो आप किसी अगले बार जो चुनाव प्रत्याशी थे और उन्होंने आरोप लगाया है आप पे कि आप जो है ज़मीन का ब्रोकरी करते हैं या फिर ज़मीन का जो है कुछ ज़मीन जो है ऐसा है जो कि आप पे 40D करके आप उसको ज़बरदस्ती अपने अंदर रखे, अवैध कब्जा कर ले हैं। क्या इसके बारे में क्या आप खंडन करेंगे? देखिए, बात यही है कि वो जितना बात बोला है वो सब गलत है। और जहाँ तक बात है कि 48 हम किए हैं, ये बात सत्य है, लेकिन किस कारण किए हैं ये उनको भी पता है। जो वर्तमान मुखिया है उसको भी पता है। वो तो दूसरे का बात बोल दिया कि एक ज़मींदार के ऊपर मोहरिल जी ने 48 किया है। वो जो 48 किया है उसी ज़मींदार के ऊपर माँ के नाम से, बीवी के नाम से, और एक पंचायत का प्रतिनिधित्व करने वाले मुखिया जब उसी पंचायत में ज़मीन ब्रोकरी का कारोबारी करना शुरू कर दे तो उस पंचायत का हाल क्या होगा, जनता का क्या दशा होगी, आप सोचकर देखिए और सोच सकते हैं। साथ ही जिस तरह मेरे साथ हमारे परिवार पर जिस तरह का आरोप उन्होंने लगाया है वह सभी निराधार है। मैं पूर्व के चुनाव में मैं एक प्रत्याशी था, इस समय मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन समाज के विचार के अनुरूप परिवर्तन के माहौल को देखते हुए विजय होने वाला प्रत्याशी का साथ देकर वर्तमान मुखिया द्वारा किए जा रहे दोहन, शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार से इस पंचायत को बचाने के लिए मैं बम भाई के साथ हूँ। जो अभी मुखिया प्रत्याशी बम भाई है, मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जनता परेशान है हर कामों से, किसी को इंदिरा आवास नहीं मिला है, कहीं पे नाली गली जो बोल रहा है नाली गली काम करवाए हैं, वो देखा है नाली गली कहाँ काम किया गया है। और जिसे वर्तमान मुखिया की हार निश्चित है, यह देखकर वर्तमान मुखिया बौखलाहट सा हो गया है। अपना भाषण में अनाप शनाप गलत आरोप लगा रहा है। जो आरोप लगाया गया है उस पे हम लोग आप पे खंडन चाह रहे थे, खंडन आपने किया भी इस मामले को लेकर, लेकिन इसमें जो है कि अगर मुखिया जी का जो आप जो आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, ज़मीन ब्रोकर है, इसमें कितनी सत्यता है वो पूरे जनता जानती है, क्योंकि इस बार जो है वो हारने जा रहा है। जनता खुद इस बार बम मुखिया को खड़ा किया है, समझे ना। बम मुखिया के प्रति जनता इस बार पूरा खुश है और इस बार बम भाई को जिताएगा। जनता मन बना चुकी है कि इस बार बम भाई को जिताना है, क्योंकि इससे आजिज हो गया है। आप एक बात बताइए कि 3 टर्म ये मुखिया रह चुका है, जिसके पास घर के अलावा उसके पास कोई ज़मीन नहीं थी। 3 टर्म रहने के बाद आज देखिए उनके पास 50 बीघा का जोतदार है, JCB ले लिया है, 2 4 व्हीलर है, पूर्णिया में फ्लैट खरीद लिया है, ज़मीन खरीद लिया है। ये किसकी पैसा से? यही जनता की पैसा से। इसीलिए जनता जो है आजिज हो गई है इससे। इसीलिए इस बार जो है पूरे जनता मिल करके बम भाई को खड़ा किए हैं और बम भाई को जिताएंगे। अच्छा, बम अगर जीतता है तो क्या उसकी प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता यही है कि बम जो है वो एक सुशील, कर्मठ युवा नेता है और वो जनता के प्रति काम करेगा
इंदिरा आवास में कोई पैसा नहीं लेगा और जो भी सरकार के द्वारा जो भी काम आएगा उनको जनता में बांटा जाएगा। क्या परिचय है? जी, मेरा नाम मोहम्मद इखलाक आलम हुआ। मेरा घर सबूतर मगरबी टोला हुआ, पोस्ट काजा, थाना के नगर, जिला पूर्णिया, पंचायत बिठौली पश्चिम, पंचायत बिठनौली पश्चिम, वार्ड नंबर 8। इस बार क्या मन बनाए हुए हैं? इस बार हम लोग पंचायत को इस बार मुखिया जी को वोट हम लोग नहीं देंगे, ये बबलू मुखिया को। अच्छा। और एक बार हम गए एक नोटिस लेके, वो कहा वो जनप्रतिनिधि था, उसको यह बोलना चाहिए, वो तो सबको ने वोट दिया, सब नहीं दिया तो हम कैसे जीते। सही बात। और यहाँ का आदमी यहाँ का भी चमचा है, तो वो जाकर कह दिया कि ये वोट नहीं दिया है। हम गए एक नोटिस लेके, वो कहता कि यहाँ से उठिए। वहाँ का भी आदमी है एक राम बाबू, को कहा कि अरे बबला तो हनुमान जी का नांगड़ी मांगे लगा दिला है श्रीलंका के डही दिल के, तो अरे एक शकील भैया कर दिला वोट तोरा दिल को छू। वो कहा कि जाइए जाइए हमारा दरवाजा उठिए, मामलों का दरवाजे हम नहीं जाएंगे ना, मामलों हमारा दरवाजा बात के ये बात कौन बोला? मुखिया जी बोला। कौन मुखिया? वर्तमान मुखिया बबलू भमंदर उर्फ बबलू। यह बात हमको बोला है, हम क्रिया खा के कसम खा के बोलते हैं, अभी जहाँ भी खिलाई। ये कब का मामला है? यही सही ही जो जीता है। कब का? ये 5 साल वाला बात, 5 साल वाला। तो कितना दिन हो गया? करीब रखे के वही रखे 3-4 साल हो गए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोहम्मद शकील, अब्दुल शकील। घर कहाँ? घर इसी जगह है, 8 नंबर 8 में। हाँ, पुल पंचायत तक बिठौली होगा, बिठौली पश्चिम, और बिठौली पश्चिम होगा। बम में अगर अभी वोट पड़ते हैं ओकरा तो हम लोग रसीद कागज जमीन का हमारे छे आ दूसरा आदमी हड़प लेके छे, मुखिया नहीं करके काम गेलिए तो काम नहीं करके हमारे। तो बम काम करता है। अब देखो क्या करे छे काम, भगवान जाने ऊपर वाला। तो वोट केकरा देबे इस बार? बम में मिलते अभी वोट ओकरे खड़ा करके। की नाम छ? भोला ऋषि। घर कहाँ छ? घर डहरिया। वार्ड नंबर अथी पड़े छे काजा 9 हमरा लगे 8 पड़े छे, 9 पड़े छे। हाँ 9 बिठौली पश्चिम। हाँ पश्चिम पे। परिचय क्या आपका नाम क्या हुआ? फूलचंद ऋषि। पंचायत क्या हुआ? पंचायत बिठनौली से पश्चिम में रहते हैं। वर्तमान मुखिया कौन है आप लोग का? अभी जो था मुखिया है बबलू मुखिया डैनी को। अच्छा, क्या विकास हुआ इस बार आप लोग का समक्ष में? देखिए उसको 15 साल वोट दिए हैं, 15 साल वो मुखिया में रहा, और पौर साल में हमको बेटा को नाम से आया कॉलोनी। हाँ, इंदिरा आवास आया। तो हमको उसको मेंबर पूछा कि क्या आपको लेना है, तो कहलिए हाँ लेंगे। तो वो बोला, तो हम पूछे कि कैसे कैसे देगा, तो बोला कि नहीं वो आधा वो मुखिया लेगा, आधा आपको देगा पैसा। ये कौन बोला था आपको? वो बबलू मुखिया को मेंबर। क्या नाम है मेंबर का? मोहन ऋषि। किस वार्ड से? यहाँ कितना है उसका? कहाँ? कौन सा वार्ड से है मोहन ऋषि? 9 वार्ड में है। 9 वार्ड का मेंबर बोला आपको? हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर आगे? तो फिर वो हम कहें कि हम जो आधा मुखिया ले लेगा तो फिर हमको क्या बचेगा, तो हम मकान कैसे बनावेंगे। तो वो बोला कि नहीं, तो मुखिया को हमको पूछने दीजिए। तो मुखिया को वो क्या पूछेगा, और कैसे कैसे बात किया, दूसरा औरत को खड़ा करके हमको पैसा उठा लिया। अच्छा, आपको पता नहीं चला? हमको कोई पता नहीं चला। आपका पैसा उठ गया? हमारा पैसा उठ गया। फिर दोबारा गए तो क्या बोला वो? दोबारा हम गए न कहीं पैसा उठ गया तो हम उसको क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। और कुछ विकास मिला? और तो बबलू मुखिया कल दिया उसको मेंबर को, तो हम कहें कि देखो जी हमको भी कल दीजिए, हमको पानी पीने को दिक्कत है। तो उसको मेंबर बोला कि हाँ अभी नहीं देंगे तुमको कल। हाँ, एक आदमी को बस्ती में कल दे दिया और सब कल जो है उसका मेंबर बेच लिया। कहाँ बेचा था? और कहाँ बेचा कैसे कहेंगे? आपको कौन बोला कल बिक गया? हम देखे नजर से, जब किसी को नहीं दिया तो कल हो गया क्या? क्यों बेचा? उसको मेंबर बेचा।
मेंबर पर आप बोले नहीं कि सरकारी माल बेच रहे हो? और हम लोग देखेंगे तब ना भाई, वो तो चोरा को बेच लिया। इंदिरा आवास मिला नहीं, राशन कार्ड है? हाँ राशन कार्ड है, मिलता है? राशन भी हाँ मिलता है। तब आप इस बार क्या सोचे, क्या माहौल है? अब के बारे में सोचें कि बम मुखिया को वोट देंगे। पूरा मूड में? हाँ। और सब आपका आसपास का क्या माहौल है? और ये आसपास को तो नहीं कर सकेंगे, 2-4 आदमी को जानते हैं कि वो देगा। फूलचंद ऋषि, वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 9 नंबर में है, बिजनौली पश्चिम। बिजनौली पश्चिम। क्या मामला है इसमें? मामला इसमें है कि ये मुखिया जी खुद बरोकरी में उतरे हुए हैं। जो ज़मीन के हम लोग आज से नहीं 20 वर्ष से जोताबाद करते चले आ रहे हैं। किसकी जमीन है? ये ज़मीन है लाला प्रसाद महतो के लड़के देवनंदन प्रसाद महतो, निरंजन प्रसाद महतो, इन्हीं लोगों का ज़मीन है। इस ज़मीन का बंटवारा उन लोगों को दिया जाता है। यह ज़मीन आज से नहीं 20 वर्ष से जोतते हुए आ रहे हैं। इसमें से कुछ ज़मीन जो सहरसा वाले के नाम से है, रामदेव प्रसाद महतो, उनका भी देख रेख देवनंदन प्रसाद महतो के लड़के क्या करते हैं। उनका जो भी बंटवारा होता है वो लोग लेके जाते हैं। उस ज़मीन पर बबलू महतो जो कि हमारे यहाँ के प्रत्याशी मुखिया थे हैं, उनका एक रोज़ दबाव ये हुआ कि ये ज़मीन हम लोग ख़रीद चुके हैं। हम लोगों ने ये पूछा कि भाई आपने ये ज़मीन कैसे ख़रीदा? कहा ये ज़मींदारों से हम लोग ख़रीद रहे हैं, आप लोग इस ज़मीन को छोड़ दीजिए। जिस ज़मीन पर के 48 EBT एक्ट चल रहा है, जिसका मुकदमा न्यायालय में दर्ज है, तो उन्होंने ये दावा किया कि ये न्यायालय का मुकदमा कुछ नहीं, ये 48 हम लोग नहीं जानते हैं, ज़मीन से हटो वरना जो है हम अपने बाहुबली से तुम लोगों को हटा दें। कितने दिन से आप जमीन जोत रहे हैं? हम लगभग 20 साल से ऊपर, 20 से 25 साल हो रहा है उस ज़मीन जोतने से। 48E जो है वो न्यायालय में लंबित है मामला। जी हाँ, ये ज़मीन खाली करने का सबब यह है कि एक रोज़ आकर ये बबलू महतो ने हम लोगों को ये सूचना दिया कि आप लोग एक खुशखबरी सुन लीजिए कि हमने जो आप लोगों के पास जो ये कब्रिस्तान वाली ज़मीन है ये हम ख़रीद लिए हैं, इस पर कल गाड़ी चलेगी। इस पर हम लोगों ने ये कहा कि इस प्लॉट पर गाड़ी नहीं चलेगी, इसलिए कि ये देवनंदन प्रसाद महतो वो अपने मौजूदगी में ये ज़मीन कब्रिस्तान में दे दिया है। उनके आदेशानुसार हम लोग इसमें जनाजा पढ़ते हैं और मैयत को दफन करते हैं। तो उनका कहना हुआ कि न हम उनके जो है वारिसान से ख़रीद लिए हैं। तो इसी पर कुछ बहस हुई। इसी मुद्दा पर आकर उन्होंने कहा कि तुम लोग जहाँ जहाँ भी ज़मीन जोतते हो अब जोतने नहीं देंगे। वो बाहुबली है, इस वजह से उन्होंने ऐसा धमकी दे रहा है। आप पे जो आरोप लगाया है वो कितना इसमें सत्यता है? वो जो आरोप लगाया है वो 100% वो झूठा आरोप है। वो ये आरोप लगाया है कि ये ज़मीन नहीं जोतता, झूठा मुकदमा किया है, ये सरासर गलत है। जबकि ये ज़मीन हम लोग उस ज़मीन पर अभी तक काबिज़ हैं, जोत आबाद कर रहे हैं और उस पर 40E का मुकदमा भी दर्ज है, चल रहा है न्यायालय में। तो मतलब जो मुखिया है जो आरोप लगाया वो निराधार है? हाँ, वो निराधार ऐसे है कि उनको मैंने एक वो हम लोगों के पास एग्रीमेंट दिखाया, जो एग्रीमेंट के देवनंदन प्रसाद महतो की पुतों ने किया था। वो ज़मीन पर इस वजह से हमने तिरपन्नी किया कि ये ज़मीन उनके नाम से तो है नहीं, ये ज़मीन जो है किसी और के नाम से है। तो ज़मीन मालिक से हम लोगों को मतलब है। वो ज़मीन कब्रिस्तान की है? वो कब्रिस्तान की ज़मीन है। कब्रिस्तान किनका है, कहाँ, किस समुदाय के लोगों का और कहाँ के लोगों का है? ये कब्रिस्तान में जो वहाँ है पूरे आम सबूतर का है। अच्छा, उसमें अभी वर्तमान में कब्रिस्तान है, क्रिकेट का खेल होता है, उसी को खरीद लिया है? हाँ, उसी को खरीदा था। वो एक विवाद खड़ा किया, उस पर उसने चैलेंज किया। इसी पर विरोध करने पर उन्होंने हम लोगों के प्रति ये कहा कि आप लोगों के विरोध हमने मुकदमा दायर कर दिया था कि मेरे पहले 3 दुश्मन था, अभी 5 हो गया है। जिसमें कि मैंने पूछा कि वो 2 कौन बढ़ा, तो उन्होंने ये बयान दिया कि 2 तो था, 3 पहले से, कामेश्वर प्रसाद महतो, निरंजन प्रसाद महतो, प्रभंजन प्रसाद महतो,
ये लोग वो जमींदार हैं इसे। और वो ये लोग जमींदार हैं। उनके बाद उन्होंने ये कहा कि मैंने ये सवाल किया कि और दो बढ़ा कौन भाई, तो उन्होंने कहा कि मोहरिल औल परिवार, कासिम औल परिवार, इसलिए कि वो ज़मीन जो जोतने से रोके, जो कि कब्रिस्तान की ज़मीन लिया था, इसी को वो मुद्दा बनाकर हम लोगों पर कीचड़ उछाल रहा है। इसको राजनीतिक पंचायत से, जो अभी पंचायती चुनाव है, इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये भूमि अलग मसला ये है। भूमि विवाद अलग जगह अलग है। है। मेरा नाम अब्दुल कासिम, सबूतर मगरबी टोला, वार्ड नंबर 8, पंचायत बिठनौली पश्चिम। अभी जबरदस्ती जमीन जो जोत रहा है। ठीक। अभी जो है वर्तमान स्थिति में उनका एक अलग दबाव बना हुआ है। उन लोगों का दबाव था कि ये मुखिया प्रत्याशी में जो हम लोग उठे हैं, हम लोगों का साथ दीजिए। हम लोगों ने ये कहा कि जो विकास का काम करेगा हम उनके साथ हैं। इन्होंने जो 2001 से लेकर 2010 तक, 2015 से लेकर 2021 तक जो भी विकास किया है, वह ये लूट मोहल्ला मचा के रखा है। जिसका कि प्रूफ यह है कि आज तक बिठनौली पश्चिम में अगर सर्वे किया जाए तो जितना भी इंदिरा आवास मिला है, वो एक भी इंदिरा आवास आज तक क्यों नहीं बना। नहीं बनने का वजह यह है कि जिसके नाम से भी बनता है वो 2, 4, 5, 10 दलाल रखे हुआ है। जैसे उसका फंड में या उसके नाम से ये इशू हुआ, उन पर चढ़ाई हो जाता है कि पहले 20,000 रुपया दो। हर एक इंदिरा आवास जिनको भी मिला है उनसे 50 पैसा तो 20,000 रुपया ये पहले ले लेता है, तो वो गरीब बेचारा बनाएगा क्या। यूँ का यूँ पड़ा हुआ है। बीच में 5 साल कुछ तब्दीली हुई कि मुखिया जो बदला, जिसमें भोला महतो मुखिया बने, उस रीजन में जिसको भी इंदिरा आवास मिला, आज तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि वह 5,000 या 5 रुपया भी लिया हो। तो हम लोग ऐसे रिश्वत खोर मुखिया से दूर होने के वजह से अगर कुछ बोलते हैं तो वो जो है हम लोगों को एक आकर्षित करके बदनाम करता है। क्या परिचय आपका? मेरा नाम मनोहर कुमार महतो, वार्ड नंबर 3, पंचायत क्या हुआ? पंचायत बिठनौली पश्चिम। अच्छा, तो अभी जो है वर्तमान मुखिया से विजन में क्या विकास हुआ है इस क्षेत्र में? विकास तो कुछ नहीं हुआ है। यदि वो कहता है कि हम विकास किए हैं तो विकास दिखावे हमको। कि मुख्यमंत्री जो हैं, हाँ, उसका तो कहना है कि हर घर में विकास होना चाहिए, हर घर में जो है शौचालय होना चाहिए, हर घर में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना भी होना चाहिए, हर घर में नल जल का पानी भी होना चाहिए। होना चाहिए। तो विकास क्यों नहीं हुआ? विकास वो अपना ही किया है, सिर्फ जनता के लिए कहीं कुछ विकास नहीं है। जनता का विकास किया है तो खुल के सामने आवे कि मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना आज नाम दिया है, इससे पहले उसका नाम था इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास में वो 10 साल पूर्व जो रह चुके थे आदित्य मुखिया से पहले, हाँ, तो कितना काम किए हैं और कितना इंदिरा आवास ज़मीन पे है वो हमको बतावे। दूसरी मुद्दा है मेरा कि वो 5 साल में जो रोड बनाए हैं, चाहे मनरेगा के तहत जो काम हुआ है, कितना काम सही हुआ है वो भी मुझे बतावें। इंदिरा आवास में जो कि वो लाभुक से जो है रुपया लिया है 20,000 25,000, मैंने इससे पहले भी कई बार मीडिया में भी दिए हैं, और प्रखंड विकास पदाधिकारी चाहे जिला पदाधिकारी या सब जगह मेरा आवेदन है। व्यक्तिगत आपसे लिया गया है, पूरा पंचायत में लिया गया? पूरा पंचायत में लिया गया है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो तीनों पेमेंट के बावजूद भी उसका घर क्यों नहीं खड़ा हुआ। किसी का कुर्सी तक है, किसी का जो है कि कुर्सी भी तैयार न है। मुखिया लेता है, मुखिया डायरेक्ट लेता है। डायरेक्ट उसका चमचा भी आता है, वो भी लेता है। क्या कह के लेता है? बिचौलिया भी रखते हैं? बिचौलिया भी है उसका। अच्छा, क्या कह कर आप लेते हैं वो पैसा? हम दे रहे हैं, हम पैसा लेंगे, देंगे, न देगा पैसा नहीं देंगे। आप लोग कभी आवाज़ उठाया कि नहीं? मैंने आवाज़ उठाए हैं। क्या बोले थे? मर गए? हमारे ऊपर हरिजन से मुकदमा करवा दिया है, हम हाई कोर्ट से बेल कराए हैं। कौन करवाए थे? मुखिया करवाया है, तो कौन करवाएगा और कौन करवाएगा? दूसरे का किसी का दे टटाता है क्या? उसका विरोध करने पर जो है कि वो जो उसके ऊपर हावी बन जाता है केस मुकदमा, ऐसे रेप केस, हरिजन एक्ट, ताकि उसको हम तबाह करके जो है जनता को दबा दें कि ताकि हमारे खिलाफ दूसरा आदमी भी जनता जो है आवाज़ नहीं उठावे, क्योंकि उसको डर हो जाएगा, भय होगा कि जो है कि हमारे ऊपर भी केस मुकदमा। यदि वो नहीं लिया है रुपया
तो तीनों पेमेंट के बाद वो बतावे कि मेरा मकान खड़ा है। और भी 10 साल पूर्व भी जो आदित्य मुखिया के जो काम किए हैं, उससे पहले जितना भी इंदिरा आवास मिला है वो बतावे कि कहाँ कहाँ जो मकान खड़ा है। और 5 साल जो आदित्य कुमार रहा है तो उसका भी वो ब्यौरा ले कितना मकान बना है। ये व्यक्तिगत आप बोल रहे हैं, पूरा तमाम जनता इससे परेशान है। क्या तब इस बार का क्या विचार है? इस बार हम लोगों का विचार है कि बम भाई को मुखिया बनावे। और मेरा ही नहीं, बिटनौली पश्चिम की तमाम जनता की यही आवाज़ है। और 85% आदमी जो है इसको जो है कि पूरा सहयोग कर रहे हैं। और इसको जो है कि बहुत मत से जो है विजय घोषित कर चुके हैं। मानिए कि जो है आपका? मेरा जो है नाम मनोहर कुमार महतो हुआ, वार्ड नंबर 3। मेरा नाम सर हुआ मोहम्मद समीम। अच्छा, मेरा घर हुआ बिटनौली पूरब पंचायत में, वार्ड संख्या 6। ज़मीन मेरा जो है कि पश्चिम पंचायत में पड़ता है। जिस ज़मीन के बारे में हम एक बार पहुँचे जो है ब्लॉक रसीद कटाने के लिए, वहाँ हम लोगों को कर्मचारी नहीं टेरने लगा, जो है कि मतलब रोज टल लेता था, आज देंगे कल। हम गए मुखिया के पास कि मुखिया जी मेरे साथ में ऐसे ऐसे बात है, मेरा रसीद ज़मीन है इतना और रसीद काट रहा है इतना, कम क्यों कर रहा है कि ये ज़मीन मेरा गया कहाँ खाता से। जब 2 एकड़ 22 डिसमिल का ज़मीन का जबकि वो खाता था, वो लिखा हमको कितना दिया, 21 डिसमिल ज़मीन दिया, बोला वहाँ की ज़मीन तुम्हारा लाल कार्ड में चला गया। जबकि वो रसीद मेरा पिताजी के नाम से कट रहा था। उन्होंने क्या किया कि कौन मुखिया भूपेंद्र कुमार जो उर्फ बबलू मुखिया जमहार नगर डैनी का, बिटनौली पश्चिम पंचायत। हाँ जी। ये क्या किया? उसके बाद मेरा छोटा वाला भाई को उन्होंने पटा करके दारू शराब पिला करके जा करके 21 डिसमिल ज़मीन जो है कि रोड फ्रंट से मतलब फ्रंट से काट करके उन्होंने अपने नाम से लिखा लिया जो है कि। उसके बाद उसके पीछे में मेरा फफीरी बहन थी, वो मतलब मेरा ही बहन करके उसको स्वीकार किया कि ये बशीर का लड़की है। मेरा पिता का नाम हुआ मोहम्मद बशीरुद्दीन, मेरा भाई का मोहम्मद मुंतसिर नाम था उर्फ मालो, जिसमें कि वो 2 मेरी फफेरी बहन से लिखा या ये कह करके कि वो बशीर का लड़की है। वो 57 डिसमिल ज़मीन फिर उन्होंने लिखा लिया। उसके बाद जा कर के मेरा एक दादा का भाई जो गिराता था बिनतपुर कटिहार में। जो जमीन जो बता रहे हैं आप, हाँ। ये फर्जी तो किया गया? हाँ जी, फर्जी किया गया है। किसके द्वारा किया गया ये हम बता रहे हैं ना आपको, जो किसके द्वारा कर गया गया, ये मुखिया के द्वारा कर गया गया। ये सब कुछ खुद मुखिया ने करवाया। जब वो समाज का मुखिया इसलिए बनाया जाता है, उसको एक जज का पोस्ट होता है। मुखिया क्यों समाज का आदमी बनाता है कि जायज नाजायज फैसला करने के लिए, हित में फैसला करने के लिए। ये ऐसा थोड़ी ना है कि किसी को जो है कि गरीब को तोड़ के निचोड़ करके तुम जान मार दोगे। मुखिया इसलिए बनाया गया है, समाज में कोई कमजोर है तो उस जमीन का मालिक तुम बबलू मुखिया भूपेंद्र मुखिया बन जाएगा। हैं, कोई अगर गरीब है, किसी का पति कमजोर है, क्या उसका वो जो है कि पति बन जाएगा वो? क्या यही वो मुखिया का काम है? और अभी हम तड़प रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं, और मेरा जमीन वो जो है कि तहस नहस करके बर्बाद कर दिया, जिस पर के भी मेरा ट्रैक्टर पर मुकदमा भी चल रहा है। जा करके अभी भी देख लीजिए मेरा प्लॉट, ये सब मिल करके वो मतलब जो है कि एक ब्रोकर बन के वो ज़मीन ले जा करके किसी पढ़ने वाले के पास, जिसका नाम है, वो एड्रेस दिया है केवल हमें पटना ये लोहिया नगर पुरानी पोस्ट ऑफिस। वो ज़मीन खरीदने वालों का नाम है जो है कि रवि शंकर। अच्छा, ये जो जमीन जो है फर्जी खरीद लिया गया है? नहीं, ये फर्जी खरीदा गया। हाँ, ये दमंगी दिखा करके मतलब कि मेरा भाई से ही जिसमें लिखाया, उन्होंने दारू पिला करके, जिसमें कि उन्होंने पैसा नहीं दिया उधार। अच्छा, वो जो जमीन जो फर्जी करके खरीदे वो अपने निजी रखे या तो फिर उसको बेच दिए? फिर उसको बेच दिए, ट्रांसफर कर दिए, ब्रोकरी करने लगे। हाँ, ब्रोकरी करने लगे। उस समय वो मुखिया नहीं था जो है कि, उस समय में मुखिया जो है कि मेरा भोला मुखिया था उस टाइम में जो है। अच्छा, कौन किया था ये फर्जी करके? ये फर्जी जो भी किया था तो ये भूपेंद्र महतो। तो बताइए, मुखिया का यही काम है। फिर आगे जो है पंचायत चुनाव आ गया है, फिर आप लोग क्या सोचे हुए इस बार? फिर हम लोग तो यही सोचे हुए हैं, जो सही आदमी है, जो सही रास्ते पे ले जाता है, जो गरीब को एहसास करता है, देखने वाला है, उसको वोट चुन करके दिया जाए। मेरा कहने का मतलब यही है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद समीम। ग्राम पंचायत
मेरा पंचायत हुआ सर बिटनौली अभी जो है कि हम पूरब में है, लेकिन अब मेरा घर द्वार भी जो है कि बिटनौली पश्चिम है, और यहाँ भी मेरा जो है कि लिस्ट नहीं बना है। वार्ड संख्या कितना में है? वार्ड संख्या हमारा है 6। समस्या है कि हम मंगल ऋषि बोल रहे हैं। आज का दिन भी मंगल है, जन्म तिथि भी मंगल है। हम इतने चाहते हैं कि जो अच्छे से मतलब रास्ता गरीब जनता को निभाएगा, हाँ, उसी को चुन के वोट देना है हमको। जो मतलब कि जो रास्ता में काम नहीं कर सकता है, आता है डट के, हाँ, कहता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मैंने कुछ भी नहीं करता है। इस बार चुनाव हो रहा है, क्या अभी क्या सोचे हैं? इस बार चुनाव हो रहा है, हम आपकी बार देंगे बम जी को वोट। पूरा मतलब जनता कह रहा है कि शोर बुला के हल्ला करके कि हम बम जी को वोट देंगे, मुखिया बम जी। हाँ, अभी जो इसका पहले 5 साल पहले मुखिया था, इसका भाई भोला जी, ये अपना आंगनबाड़ी बनाया। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मंगल ऋषि। अभी तो हमको वार्ड नंबर 5 में है। क्या नाम हुआ आपका? महानंद ऋषि। पंचायत कौन हुआ? पंचायत हुआ यही हमारा उसका घर। अच्छा, आप लोग का मुखिया कौन था इस बार वर्तमान में? बम ये था बबलू महतो। क्या विकास वास का रीजन में इस बार? कोई विकास नहीं हम लोग को हुआ। नहीं हुआ? नहीं। इंदिरा आवास नहीं मिला? प्रधानमंत्री आवास? नहीं, कोई नहीं। जल योजना का नल मिला आप लोग को? हाँ, वो तो मिल गया। पानी पी रहे हैं आप लोग? हाँ, पी रहे हैं। हाँ, फ्रेश पानी आ रहा है? हाँ। शौचालय मिला था? शौचालय वो 2-4 ठो बना, उसके बाद बंद हो गया। चुनाव हो रहा है, क्या माहौल है? माहौल है हम लोग का बम को देंगे, इसी को चाहते हैं हम लोग, अच्छा मुखिया। अच्छा, आपने तो मतलब कि समाज के बीच रहते हैं जी, हाँ। आप लोग को कुछ सूचना भी मिल रहा है तमाम और सब जनता से कुछ? हाँ, जितना भी जनता है ना हमारे अगल बगल का सब पता चल रहा है कि जो है हाँ, मुखिया पता जी चल रहा है मुखिया जी जो है बम को हमको बनाना है। आवास के नाम पे पैसा वैसा लिया जाता है, हाँ, आप लोग को पता है ये सब चीज? नहीं, ये सब पता नहीं। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, महानंद ऋषि। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 6। हमारा नाम सरवंद ऋषि है। क्या विकास हुआ है पंचायत में? विकास तो इसका तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला तैयार नहीं है, ठीक ना। विकास नहीं भी होता है ना, फिर भी डर से कोई नहीं बोलता है। क्यों डरता है? मतलब दबंग है, ये है वो है। मतलब अभी का वर्तमान जो अभी चुनाव इलेक्शन लड़ेगा, इसमें सुशील कुमार उर्फ बम ये प्यार से इलेक्शन लड़ेगा, और वो जो है बबलू महतो वो तकरार से इलेक्शन लड़ रहा है। बोलता है कि अगर हमको नहीं दीजिएगा वोट तो हम बीपीएल से नाम काट देंगे, ठीक ना। और उसका काम है कि सरपंच वाला काम बहुत अच्छा करता है बबलू मुखिया, और मुखिया पद में रह के और मुखिया वाला काम कभी नहीं करता है। क्या नाम है? हमारा नाम सरवंद ऋषि है। वार्ड नंबर? 6। पंचायत? पंचायत बिटनौली 25।